बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद इमरान पटेल ग्रुप को प्रेजेंट करता हूँ। हमारा बेसिकली जो पटेल ग्रुप है पिछले 40 सालों से तामीराती इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है। लैम्बो सेंटर से लेकर और अल्हम्दुलिल्लाह पटेल इंडस्ट्रियल पार्क का सफ़र, ये 40 साल सफ़र हमने तय किया है। अभी हम लोग इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं हमारा गुलशन मेमार एवेन्यू के ऊपर प्रोजेक्ट है रेनबो ट्विन टावर, जो बिल्कुल इस वक्त रेडी टू मूव है और तैयार है। इसके हम 2 बेड DD और 3 बेड DD के प्रोजेक्ट ऑफ़र कर रहे हैं, फ्लैट ऑफ़र कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारे इंडस्ट्रियल पार्क हैं जो साइट फेज़ 2 के साथ हैं। मेन हब रिवर रोड के ऊपर है, हॉक्सवे रोड के ऊपर है। उसके अंदर हम कॉटेज इंडस्ट्री के हवाले से 250 स्क्वायर यार्ड से लेकर मैक्स 1000 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट हम ऑफ़र कर रहे हैं, जो मुल्क की तामीराती तरक्की के अंदर एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हमारा ये पटेल नेशनल पार्क इंशाल्लाह माशाल्लाह रेडी टू मूव है, और जो लोग वहाँ इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं वो तमाम तर चीज़ों के साथ, जिसमें लाइट, बिजली, गैस अवेलेबल है इंडस्ट्री। इसके बारे में बताइए, इसके मतलब कमर्शियल प्लाट है, रेजिडेंशियल है, इंडस्ट्रियल है, किस हवाले से? अंदर देखिए, पटेल इंडस्ट्रियल पार्क के अंदर हमारे पास बेसिकली हम लोग जो ऑफ़र कर रहे हैं वो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं। इंडस्ट्री जो मुल्क के अंदर एक रीढ़ की हड्डी की अहमियत रखती है, तो इसके अंदर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन करवाई है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के हवाले से। जो हमारे SMEs हैं उनके लिए हमने 240 गज़ और 320 गज़ के प्लॉट इंट्रोड्यूस करवाए इंडस्ट्री के हवाले से। अभी आपका अंडर कंस्ट्रक्शन है या मतलब इसके तकमील तक है या हो गया है, क्या प्रोसेस? हमारा जो पटेल इंडस्ट्रियल पार्क 2 है, जिसे हम PIP 2 भी कहते हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है और वहाँ पर इंडस्ट्रियाँ ऑलरेडी लग चुकी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पूरा मौजूद है, लाइट भी मौजूद है, पानी भी मौजूद है, गैस भी मौजूद है। यानी कि वहाँ बंदा आके प्रोजेक्ट अपना प्लॉट लेकर और फौरी तौर पर काम शुरू कर सकता है। या मतलब इसमें कोई सब्स्टिट्यूट किसी के पास है, या मतलब आपका ये यूनिक प्रोजेक्ट है, लेकिन इंडस्ट्रियल पार्क के लिए ज़रा मुश्किल होता है? देखिए, मैं आपको कहूँ कि इस वक्त हमारा कॉम्पिटिटर, तो अगर हम ये कहें कि हमारा कॉम्पिटिटर इस वक्त, हमारा कोई भी कॉम्पिटिटर इसके अंदर नहीं है, सब्स्टिट्यूट हमारे प्रोजेक्ट में नहीं है। क्योंकि इस वक्त नॉर्दर्न बाईपास के ऊपर इंडस्ट्रियल पार्क बहुत सारे आए हुए हैं जो सारे बड़ी कटिंग के ऊपर हैं, 1000 या 2000 गज के, जिसके अंदर स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के जो SMEs हैं, जो छोटा तबका है इंडस्ट्री के हवाले से, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। लेकिन पटेल ग्रुप उनको ये अपॉर्चुनिटी फराहम करता है कि वो 240 गज छोटे रकबे के अंदर अगर अपनी इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं तो हमारे पटेल इंडस्ट्रियल पार्क में बना सकते हैं। क्योंकि जो छोटी इंडस्ट्री होती है वो सर्वाइव नहीं कर पाती, इतनी महंगी ज़मीन खरीदना, जैसे कोरेकी जैसे एरिया है, दूसरे इंडस्ट्रियल सेक्टर है, तो इसमें मतलब कुछ बेनिफिट है जो नया अगर आता है, एक छोटा ताजिर है, छोटी इंडस्ट्री वाला? बिल्कुल, हम फैसिलिटेट कर रहे हैं छोटे इंडस्ट्रियल्स को, और उनके लिए हमने ये रखा हुआ है। उसकी अप्रोच में है? बिल्कुल, उसकी अप्रोच में भी है और उसकी रेंज में भी है। देखिए, आजकल छोटा भी जो इंडस्ट्री लेने के लिए जाता है तो एटलीस्ट वो एक छोटे पैमाने पर और छोटे सरमाए के साथ काम कर रहा होता है। हम इसमें 240 गज ऑफ़र कर रहे हैं 1 करोड़ 10 लाख रुपए का, और ये फैसिलिटेट कर रहे हैं कि 50% पेमेंट करके वो हमसे पोजीशन लेकर अपनी इंडस्ट्री शुरू कर सकता है। जो मेरे ख्याल से किसी भी इस वक्त कोई भी ऐसी ऑफ़र नहीं कर रहा कि जहाँ पर 50% के ऊपर इंडस्ट्री का प्लॉट हम हैंडओवर कर रहे हैं, वो अपनी पोजीशन दे रहे हैं और वो कंस्ट्रक्शन करके अपनी इंडस्ट्री शुरू करे और वहाँ पर काम करते हुए अपनी इंडस्ट्री बनाते हुए हमें पेमेंट करता रहे। 5 साल के बाद फिर कब्जा दे रहे होते हैं, फिर उसमें उसके बाद उनकी कुछ बीच में डीलिंग्स ऐसी होती है, वो डिमांड कुछ उनकी होती है, तो लोग परेशान हो जाते हैं कि बिल्डर जो है बीच में बहुत सारी चीज़ें निकाल देते हैं कि इस चीज़ के चार्जेस दे दो, इस चीज़ के चार्जेस दे दो। उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? लोग ज़रा डरते हैं कि यार हमने प्रोजेक्ट, अभी तो हम ये सोचने का ख्वाब दिखा रहे हैं, लेकिन बाद में जब हम फंस गए, हमने पेमेंट कर दी, तो बाद में हमारे लिए बड़ा मसला हो जाता है। देखिए, ख्वाब तो ये कहता हूँ कि ख्वाब तो हर कोई दिखाता है, लेकिन पटेल ग्रुप आपको हकीकत दिखा रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि ये तैयार होगा, ये बनेगा और देंगे। हम तो ये कह रहे हैं ये तैयार है, बना हुआ है, आइए और पोजीशन लीजिए। यानी कि पहले तैयार चीज़ दिखा रहे हैं और फौरी तौर पर पोजीशन दे रहे हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि पोजीशन साल के बाद या 2 साल के बाद मिलेगा और ये फ़लाँ चार्जेस और डिमांड के चार्जेस, ऐसी कोई भी बात नहीं है। एक स्ट्रेट डीलिंग है कि भाई ये फ़ाइनल अमाउंट है, ये आपने पे करनी है, और पोजीशन आज के दिन पेमेंट करके आप आज के दिन पोजीशन ले सकते हैं। अप्रोक्सीमेट कितने 240 गज का अगर कोई लेता है या 500 गज का ले रहा है यहाँ पे, कितने क्या कैटेगरीज हैं यहाँ पे? हमारे पास 240 और 320 गज की कैटेगरीज़ हैं। 240 गज का प्लॉट हम ऑफ़र कर रहे हैं 1 करोड़ 10 लाख रुपए में,
और 320 गज़ का हम ऑफ़र कर रहे हैं 1,70,00,000 रुपये में। नागपुर बाईपास पे नहीं, नॉर्दर्न बाईपास तो नहीं कहेंगे, नॉर्दर्न बाईपास से बहुत पहले है। बिल्कुल आप ये समझ लें कि गुलशन मेमार की बैक साइड लगती है और साइड सुपर हाईवे फ़ेज़ 2 के बिल्कुल साथ अटैच्ड है ये हमारा इंडस्ट्री। ये वो ज़्यादातर साइड सुपर हाईवे पे एहसनाबाद इस साइड पर ही जा रही है, क्योंकि शहर में तो जगह है ही नहीं और प्लाट भी काफ़ी महंगे हैं, तो इसी साइड पे इंडस्ट्री काफ़ी हो रही है। अच्छा, दूसरा रेजिडेंशियल के हवाले से आप बता रहे थे कोई प्रोजेक्ट की, उसमें कौन से आप रेजिडेंशियल के हवाले से माशाल्लाह हम लोग काफ़ी प्रोजेक्ट कर चुके हैं और डिलीवर्ड भी कर चुके हैं। हम लोगों ने रेम्बो सेंटर डिलीवर्ड किया, इरफान टेरेस डिलीवर्ड किया, अशफाक टेरेस किया, रेम्बो टावर डिलीवर्ड किया, रेम्बो स्वीट होम डिलीवर्ड किया, रेम्बो क्लासिक होम डिलीवर्ड किया और अब हम अपना रेम्बो ट्विन टावर जो हमारा प्रोजेक्ट है रेजिडेंशियल, जिसके अंदर 2 बेड ड्राइंग टीवी लाउंज और 3 बेड ड्राइंग टीवी लाउंज के फ्लैट हैं, वो हम लोग हैंड ओवर करने जा रहे हैं, डिलीवर्ड करने जा रहे हैं। और बिल्कुल सब ये समझ लें कि मेन मेमार एवेन्यू रोड के ऊपर है, जो साइड अपने सुपर हाईवे से जो रोड टर्न करते हैं गुलशन मेमार के लिए, बिल्कुल बस जस्ट टर्न होने के साथ ही टोयोटा हाईवे शोरूम के से बिल्कुल टर्न होते के साथ ही हमारा प्रोजेक्ट है रेनबो ट्विन टावर, जिसके नीचे ऑलरेडी हमारे पास वहाँ पर बहुत सारे ब्रांड्स ग्राउंड फ्लोर पे अल्हम्दुलिल्लाह सारे खुल चुके हैं, जिसके अंदर J.Dot है, रहमत शेरी हैं, मीज़ान बैंक खुला हुआ है, एक्सपो सिटी है और अपने डाइनर्स वाले बैठे हुए हैं और बस सारे वहाँ ब्रांड्स खुल चुके हैं। एक अच्छी और पुरौनक जगह है। रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जो शहर से थोड़े आबादी से दूर होते हैं, तो लोगों को बड़ा वहाँ पे मसाइल होते हैं आने जाने में, कन्वेंस में, उनको काफ़ी अखराजात आ जाते हैं गाड़ी के पेट्रोल पर। जिस तरह से बैरिया टाउन में आप देखें, बैरिया टाउन में मेरे ख्याल में कुछ डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, लोग वहाँ से शिफ्ट होकर दूसरी जगह जा रहे हैं। यार इतने तो हम नाश्ता लेने जाएँ तो हमारे 2,000 रुपये का पेट्रोल खर्च हो जाता है। तो इस हवाले से कोई मतलब वहाँ पे लोगों को कन्वीनियंस है? शहर से बाहर की बात नहीं कर रहा, अब तो गुलशन मेमार जो है वो कराची शहर का हिस्सा है और जितने फास्ट ट्रैक्स बन गए हैं, जस्ट लियारी एक्सप्रेस से और सुपर हाईवे से अगर आप जाते हैं तो आप शहर के किसी भी हिस्से में 15 to 20 मिनट में आप पहुंच सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि गैर आबाद इलाका है, माशाल्लाह गुलशन मेमार एक अच्छी विसिनिटी है, आबाद इलाका है और सारी चीज़ें आपके डोर स्टेप पर मौजूद हैं वहाँ पर, चाहे वो कन्वेंस हो, चाहे वो सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो या आपने सब्ज़ी लेनी हो, ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पर सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। चाहे बच्चों के स्कूल हों, हॉस्पिटल हों, तो सारी फैसिलिटी अब उस एरिया में मौजूद हैं। अब ये वो 20 साल पुराना मेमार नहीं रहा जहाँ पर कोई चीज़ नहीं होती थी। माशाल्लाह आज के दिन में मेमार एक शहर है और एक आबाद शहर है। उससे विड्रा हो गए, अब तो करते नहीं, वो एक दो उन्होंने एग्जीबिशन की आबाद वालों ने, उसके बाद करते नहीं। तो मतलब कोई ऐसी स्पेसिफिक कोई एग्जीबिशन नहीं होती जो बिल्डर के लिए, खास तौर पर आप ये बिल्ड एशिया ये स्पेशली बिल्डर के लिए नहीं, ये मल्टी मतलब कंपनीज की एग्जीबिशन है, उसमें बिल्डर भी को ये ले आते हैं कि चले भाई आप भी आ जाएँ। लेकिन ऐसी स्पेसिफिक कोई एग्जीबिशन हो बिल्डर को, जैसे कि ज़मीन.com की थी एग्जीबिशन होती थी, तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, इसका क्या रेस्पॉन्स है बिल्ड एशिया का आप लोगों पर? बिल्ड एशिया एक जर्नल एग्जीबिशन है और इसके अंदर तमाम लोग जो बिल्डिंग मटेरियल या बिल्डिंग से या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और बिल्डर भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का एक हिस्सा है। तो पार्ट ऑफ पीस ऑफ पार्शल एक बिल्डर को भी दिया जाता है कि वो भी अपने प्रोजेक्ट्स लेकर आएँ, बैठें। यहाँ पे तमाम लोग जो अपने कराची के अंदर रहते हैं लोग यहाँ विज़िट करते हैं। बेसिकली बिल्डर अपने प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रहा होता है, लोगों को बता रहा होता है कि हम भी कराची में फ़ना इलाके के अंदर, इस इलाके के अंदर ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और एक पब्लिक जब उस प्रोजेक्ट पे जाती है तो उन्हें रिकॉल करता है कि हाँ जी ये एग्जीबिशन में थे। लोग आते हैं, एक ही छत के नीचे उनको मौका मिलता है, मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये फ़ैसला करने का जिन लोगों ने फ्लैट लेना होता है और बिल्डर उन्हीं क्लाइंट को रीच कर रहा होता है जो लेने वाले हैं। और माशाल्लाह हम 4 इवेंट पहले भी एग्जीबिशन की कर चुके हैं और हमारा हर दफ़ा ये एक्सपीरियंस रहा है कि एक अच्छा क्लाइंटेज हमें एग्जीबिशन से मिल जाता है। सर थोड़ा सा बताइए इसके CEO चेयरमैन उसके डायरेक्टर वगैरह कौन होते हैं, थोड़ा सा इस हवाले से ज़रा बताइए। पटेल ग्रुप बेसिकली पटेल हॉस्पिटल वाला ग्रुप है। ये इरफान मिठू पटेल साहब हमारे चेयरमैन हैं और मोहम्मद पटेल साहब हमारे डायरेक्टर हैं। वो इस ग्रुप को लीड करते हैं। पिछले 40 साल से इरफान पटेल साहब के वालिद मिठू पटेल का विज़न था, उस विज़न को हम लेके माशाल्लाह चल रहे हैं और आज तक उसी विज़न को हमने फॉलो किया है और उसी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब बिल्डरों में शुमार होते हैं। आप कब से एसोसिएट हैं सर पटेल ग्रुप से? मैं पिछले तकरीबन समझ लें कि 23 ईयर से मैं पटेल ग्रुप के साथ एसोसिएट हूँ और मैं उनके साथ ही वर्किंग कर रहा हूँ
और अल्हम्दुलिल्लाह इतना टाइम गुजारने की वजह ये कि एक अच्छे बिल्डर और एक अच्छी चीज़ और टाइम पर डिलीवर करने वाले बिल्डर हैं ये। कोई सजेशन देना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे प्रोग्राम के थ्रू, कोई गवर्नमेंट से आपकी कोई डिमांड हो, कोई मसाइल हो उसको हाईलाइट करना चाहें? क्योंकि देखिए- आबाद वालों को तो अक्सर शिकायत रहती है गवर्नमेंट से कि जी हमें पानी नहीं है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमें दूसरी चीज़ें नहीं है। तो कुछ आबाद के कुछ प्रोजेक्ट भी थे कि जी हम कम रिहायशी प्रोजेक्ट भी लेकर आ रहे हैं, 2 साल से जो है अब उन्होंने अपनी एक लाइन भी कुछ मिला के अपनी लॉन्च करने वाले हैं वो। तो कराची के अंदर अगर पिछले 40-50 साल से देखा जाए तो कराची शहर मसले और मसाइल के अंदर ही गिरा हुआ है और इसी के अंदर सर्वाइवल भी हैं। हमारी सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ सिंध से यही रिक्वेस्ट है कि बिल्डर को मजबूत किया जाए, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखा जाए, क्योंकि वो भी बिलाखिर पब्लिक के लिए काम करते हैं और पब्लिक को एक अच्छा एनवायरनमेंट और अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर एक अच्छी रिहाइश देने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किए जाएँ, जिन जिन एरियाज़ में नहीं हैं तो वहाँ प्रोवाइड किए जाएँ और बिल्डरों को मजबूत किया जाए। आप लोग आबाद के मेंबर होंगे शायद? बिल्कुल, हम आबाद के मेंबर हैं और आबाद की अम्ब्रेला के अंदर ही काम कर रहे हैं।